ये जो वीडियो क्लिप अभी आप देख रहे हैं ये एक और भारतीय महिला का है जिनको यूएसए में शॉपलिफ्टिंग करते पकड़ा गया है। पिछले कुछ समय से इंडियन महिलाएं जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं यूएसए में शॉपलिफ्टिंग करते हुए और उनकी वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच रही है, वायरल हो रही है। लेकिन ये जो वीडियो है ये मैंने इसलिए पिक की है कि ये दूसरी वीडियो से जो महिलाएं पकड़ी गई से उनसे डिफरेंट है। करी इन्होंने भी दुकान पे चोरी है, लेकिन चोरी के साथ साथ जो काम जो इन्होंने माहौल बनाया है ना पूरा उस वीडियो के अंदर, वो एक डिफरेंट तरीके का है। और आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप इस वीडियो को देख के सारा समझ जाएंगे कि इस वीडियो में हुआ क्या था और क्या क्या चीज़ें जो हैं आगे आने वाले दिनों में इस महिला के साथ हो सकती हैं। ये जो वीडियो आपने देखी है ये 30 अगस्त इसी साल 2025 की बताई जा रही है कि न्यू जर्सी में एक टारगेट स्टोर था जिसमें मैनेजर ने पुलिस वालों को कॉल करके बताया कि हमारे स्टोर में एक महिला जो है वो चोरी कर रही हैं तो आप आएं। अब जो प्रोटोकॉल है, पुलिस आई और उन्होंने इस लेडी को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है कि वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है ये लेडी स्टोर से भाग जाती है पुलिस को देख के। और ये भागी क्यों है ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जब ये भाग रही होती है तो पुलिस वालों को गालियाँ निकालती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो पहली महिलाएं जिनकी वीडियोस वायरल हुई थी स्टोरों पे चोरी करते हुए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन ये वाली महिला ने तो पूरी तरह से आप कह लो कि पुलिस वालों को भी हिला के रख दिया जो चीज़ें इसने की। पहले तो इसने अपनी गिरफ्तारी को ना उनको पकड़ने देने के लिए इसने रुकावटें डाली। ये भी एक क्राइम है यूएसए में कि अगर आप उसको रोकते हो प्रोसेस को, पुलिस वाले इसके पीछे भागते हैं और पार्किंग लॉट में जाके, पार्किंग जहां पर गाड़ियों की होती है वहां पर जाके इसको दबोच लेते हैं। जो मेरे भाई इस लेडी ने गालियां निकाली हैं पुलिस वालों को, वो भी हिंदी में। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, देसी प्योर भाषा में गालियां निकाली हैं जिसको मैं वीडियो में चला भी नहीं सकता कि ये पुलिस वालों को गालियां निकाली और भागी। ये क्यों थी, जो मैंने आपको बताया था कि इसको एक पुलिस वाले ने पहचान लिया। उसने कहा कि ये तो लेडी कई बार चोरियां कर चुकी है, इसको तो वार्निंग कई बार मिल चुकी है और ये इसी स्टोर के ऊपर ट्रेसपास कर रही थी। इसको इस स्टोर में भी आने में उन्होंने मना किया हुआ था। ये एक और केस बनता था कि इसने ट्रेसपास किया है, कि इसको मना किया गया था उस स्टोर में। तो उस पुलिस वाले ने इसको पहचान लिया और इसलिए ये वहां से पूरी जोर से भागी है। पुलिस वालों ने पकड़ा और इसको गाड़ी में डाला, जैसे कि आप ये सारा देख रहे हैं। जब इसको गाड़ी में डाला, भाई ये बंदी उनको इतनी इतनी बातें सुना रही है और हिंदी में कह रही है कि भगवान इनका बेड़ा गर्क हो जाए, है भगवान अगर तू सुन रहा है तो इनको अभी ये हो जाए। उनको बददुआएं दे रही है और देख किसमें रही है, देसी भाषा में, उनको कुछ समझ नहीं आनी। और उनको प्रटेंड कर रही है जो मुझे इंग्लिश नहीं आती, जो मुझे इंग्लिश नहीं। जो ऑफिसर पहले जानता था उसको पता था कि इसको आती है, क्योंकि उसने तो इसको पहचान लिया था। अब जब इसको गाड़ी में डालना था तब इतना ड्रामा करा और जोर जोर से गाड़ी में ये चला रही है पुलिस वालों की। ये महिला एफबीआई वालों को गालियां निकाल रही है कि आपकी सिक्योरिटी इतनी खराब है कि जब भी आपका यहाँ पर कोई अटैक होता आप पकड़ ही नहीं पाते। ये हिंदी में उनको गालियां दे रही है, बददुआएं दे रही है उनको। यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि जब पुलिस वाले इसको पकड़ रहे थे तो इसने पुलिस वालों के ऊपर भी अटैक कर दिया, उनको मारा, उनको किक की, उनको पंच करने की कोशिश की, जिसकी और सजा चार्जेस जो हैं इसके ऊपर लगेंगे, असॉल्ट करने के भी। अब इसको गाड़ी में डाल के तो वो लेके जा रहे हो। ये बंदी पूरे जब तक पुलिस स्टेशन नहीं आ गया उनको वो चीज़ें बक रही है, उनको ये कह रही है कि तुम प्रोफेशनल नहीं हो, तुम लोगों को ट्रीट अच्छा नहीं करते। कई तो जिन्होंने इस वीडियो को पहले देखा, इसके नीचे कमेंट लोगों ने किए थे कि हो सकता है इस लेडी की मेंटल हेल्थ कोई इशू होगा कि जिसकी वजह से वो ऐसा कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। ये प्रोफेशनल अलेजली शॉपलिफ्टर थी, इसने पहले भी ऐसे काम किए हुए थे और बाद में चीज़ें भी पुलिस ने बरामद की जो चोरी की हुई थी। जब इसको यहाँ पर प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं पुलिस वाले, वहाँ पर लेके गए, इसने वो ड्रामा किया भाई,
उनको ऐसी ऐसी भद्दी इसने टिप्पणियां पुलिस वालों को की कि आप सोच नहीं सकते कि कैसे यार एक महिला होके, एक तो आपने वहां पर भाई चोरी की है, दूसरे नंबर के ऊपर आप पहले भी ऐसे कांड कर चुके हैं और आप पुलिस को बुरा भला कह रहे हो और पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग पर कहा था कि ये जो शॉपलिफ्टिंग वाली वीडियो है ये दूसरी से अलग थी, दूसरी महिलाओं से, क्योंकि इन्होंने तो पुलिस के ऊपर ही अटैक कर दिया। और ये वीडियो दोस्तों आप यकीन करना इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, और इसी साल में पता नहीं कितनी इंडियन महिलाओं की वीडियोस जो हैं ऑलरेडी आपने मेरे चैनल पर भी देखी और दूसरे चैनल्स के ऊपर भी देखी होंगी जो कि वायरल हुई थी। कि मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि आप एक कंट्री में वीज़ा लेके इतने इतने लाखों रुपया दे के गए और आप सिर्फ कुछ पैसों के लिए वहाँ पर चोरी कर रहे हो। चलो जी, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में ये पहुँच जाती है और पुलिस स्टेशन पे जब वो अगले कहते हैं कि उतारो जी अपना सामान निकालो, ये इसने कुछ ना ऐसे वो माला सी एक पहनी हुई थी, जिसको हम पंजाबी में अपने मनकने कह देते हैं, वो वैसी माला सी पहनी हुई थी। ये वो नहीं उतार रही और कह रही है कि ये भगवान की माला है, मैं नहीं उतारूंगी। अब उनका कानून है, वो अगले कहते हैं कि जी आप अपनी उतारो सारा सामान के, अपने आप को आप हर्ट ना करो। वहाँ पर भी इसने प्रोसेसिंग सेंटर पर भी वो पुलिस वालों को बुरा भला कहा, यहाँ तक कि कई फीमेल ऑफिसर्स को भी इसने इतनी इतनी बड़ी गालियाँ दी कि आप यकीन मानना। और हिंदी में उनको भाई गालियाँ दे रही है और हिंदी में बहस रही है, ना अगलों को कोई समझ आए, ना कोई लेना ना देना, ना कोई पता चल रहा है क्या कह रही है क्या नहीं। और पूरा इसने मतलब कि आप समझो कि ऐसे कर रही थी कि जैसे ये पुलिस वाले इसके गुलाम है, और ये जो काम कर रही थी ये बिल्कुल सही कर रही थी। जब पुलिस वालों ने फिर उतारा सारा कुछ तो ये फिर से बददुआएं देने लग भी कैमरे के ऊपर ही, क्योंकि बॉडी कैम उनका ऑन था। कह रही है भगवान इनका बेड़ा गर्क हो जाए, इनका सर्वनाश हो जाए, इन्होंने मुझे ऐसा किया है, इन्होंने एक लेडी होके मेरे साथ ऐसा किया। और बंदा पूछे कि जो तुम काम कर रही है वो सही कर रही थी? यार ना बदनाम ना करो इंडिया का, क्या कर रहे हो आप लोग? जैसे मैंने कहा कि आप इतने लाखों रुपया दे के इन कंट्रियों में आते हो और आप सिर्फ कुछ $100 के लिए आप वहाँ पर ऐसे काम कर रहे हो। फिर बाद में यार दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं। अब ये वीडियो को लेकर लोग पहले तो मजाक बना रहे हैं कि देखो जी एक देसी औरत है, इंडियन लैंग्वेज में, उनको क्या पता क्या है, वो कह रही इंडियन लैंग्वेज में गालियाँ निकाल रही है पुलिस वालों को, जिसने भी ट्रांसलेशन की होगी। दूसरे नंबर के ऊपर ये कार्ड खेल रही है कि मेरे मेंटल हेल्थ का इशू है। और तीसरे नंबर के ऊपर इसको पहले से उस स्टोर में ना जाने की वार्निंग दी हुई थी कि तू उस स्टोर में नहीं जाना, और पहले भी ऐसे अलेजली अरेस्ट हो चुकी है ये महिला। अभी इसका नाम या पूरी डिटेल या क्या है वो तो अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में ये जो नाम वगैरह इसका निकल के आ जाए। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, पूरे इस यूके में भी मैं कह रहा हूँ ये वीडियो इतनी वायरल हो रही है और इतनी इंडियन कम्युनिटी की बेइज्जती हो रही है ना, कि लोग कह रहे हैं कि यार क्यों इनकी महिलाएं जो हैं वो स्टोरों पे जाके चोरियां कर रही हैं, क्या मजबूरी है इनको? नहीं, लोग मान ही नहीं रहे। मैंने ये स्टोरी करनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे। और दूसरे नंबर के ऊपर जब भी मैं कोई ऐसी फिर स्टोरी करता हूँ, लोग मैसेज बाद में करते हैं यार रिमूव कर दो, हम स्ट्रेस में हैं। जो ओबियसली इनके जो रिलेटिव या जो भी रिलेटेड इनसे लोग होते हैं वो मैसेज करते हैं भाई प्लीज़ आप देख लो, इस वीडियो को रिमूव कर दो, हमारी परेशानी पहले से। क्योंकि आपको याद है कि मैंने पहले भी एक ऐसी लेडी की करी थी और मुझे मैसेज आया था उनकी फैमिली की तरफ से कि आप प्लीज़ रिमूव कर दो वीडियो, क्योंकि हम पहले स्ट्रेस से बड़े जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो, अगर मैं डिलीट कर भी दूंगा या मैं इसको रिमूव कर भी दूंगा, ये तो करोड़ों लोगों के पास पहले से मोबाइल फ़ोन में पहुँच गई है। किस किस को आप डिलीट करवाओगे? और आप क्यों नहीं ये चीज़ों को बंद कर देते, ये चीज़ों को ख़त्म कर दो कि आप ना ऐसी हरकतें करो और ये वीडियो आपकी वायरल हुए ना। क्योंकि अब ये बॉडी कैम, पुलिस वाले के बॉडी कैम से वीडियो हुई है, ये तो पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल रही है, किसी को आप रोक ही नहीं सकते। और इससे मेरे करने का ये होता है मकसद, जो मेरा एक सोच होती है वो होती है कि यार जो दूसरे लोग हैं ना जो करते हैं काम, जहाँ ये सोचते हैं करने का, वो ये देख के एक बार सोचें कि यार अगर मैं पकड़ी गई या पकड़ा गया तो मेरी वीडियो अगर वायरल होगी तो मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो, अगर ये वीज़े के ऊपर है, जैसे यूएसए का इस समय माहौल है कि वो लोगों को वैसे ही उठा उठा के रिपोर्ट कर रहे हैं। मान लो अगर इसके ऊपर कोई वीज़ा है, उसकी ख़त्म होने वाली है डेट या कुछ, इसको एक्सटेंड कर देंगे वो वीज़ा, इसको आगे वो परमानेंट कर देंगे? नहीं करेंगे। वो एक छोटी सी, और वो जो सामान भी अभी आप देख रहे हो
कितने का सामान होगा, ये कितने हजारों डॉलर का इसको फायदा होगा, कुछ में नहीं। आप छोटी सी चीज के लिए पहले नंबर के ऊपर आप अपनी कंट्री का नाम बदनाम करते हो, जो आपके एक देश का नाम बदनाम होता हो। ये थोड़ा कहते हैं ये बंदा पकड़ा होगा, ये इंडियन लेडी जो है सामान चुराती हुई पकड़ी गई और बाद में पुलिस वालों के ऊपर अटैक किया और उनके ऊपर भद्दी टिप्पणियां की। दूसरे नंबर के ऊपर आपका पर्सनल जो है आपकी इज्जत खराब होती है, फिर लोग वीडियो शेयर करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपका जो स्टेटस है उस कंट्री में वो रिस्क में पड़ जाता है। तो क्या फायदा होगा आपको ऐसी चीजें करने का। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ प्योरली एक मकसद था, किसी को बदनाम करने का, किसी का मैं एक तरीके से उनकी बेबसी को ऐसा करने का कोई मेरा मकसद नहीं था। सिर्फ मेरा मकसद एक ही है इसके पीछे कि दूसरे लोग इससे सीखें और ना ऐसा करें। यार आप जिस भी कंट्री में आए हो उस कंट्री के कानून को फॉलो करो, आप ऐसी हरकतें ना करो। इसी साल में मैं बार बार कह रहा हूं कि 7-8 लोगों की ऐसे वीडियो वायरल महिलाओं की हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वाली महिला ने भी वो जो पुरानी वीडियोस हुई थी इस साल में पहले से उसको देखी होएगा, इसने वीडियो वगैरह देखी होएगी भी कैसे वीडियो वायरल हुई, क्योंकि वो तो सारे हर एक मोबाइल फोन पे आ गई थी, फिर भी नहीं समझी। और बाद में लोग कहते हैं जी वीडियो को रिमूव कर दो जी, हमारी बेइज्जती होती है। लेकिन जो काम कर रहे हो उसमें बेइज्जती कोई नहीं है। जो किसी ने अगर दूसरा बंदे को किसी को वार्न कर रहा है कि ना ऐसा करो, चेतावनी दे रहा, वो नहीं ठीक। आप जो करते रहो वो ठीक है। तो ये वीडियो करने का सिर्फ मेरा एक मकसद था कि यार ना करो आप इन कंट्रियों में ऐसा। नॉर्मली आपको पता है कि जब शॉपलिफ्टिंग होती तो आपको थोड़ी देर वो जेल में 1-2 दिन रख के छोड़ देते हैं, जुर्माना डाल देते, टिकट दे देते हैं, जहां आपको वो कहते हैं जी आप इस स्टोर में दोबारा आ नहीं सकते। लेकिन इस केस में, इस महिला के केस में अब इसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसने असॉल्ट किया है पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर। अरेस्ट जो है उसको इसने प्रॉब्लम डाली है, उनको अरेस्ट नहीं करने दिया, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर इस लेडी को ट्रेसपास के ऊपर भी अब इसको कड़ी सजा मिलेगी। और यूएसए में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सजाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो ऐसे नहीं होती कि थोड़ी सी सजा दे दी। क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा मिला? नहीं, कोई फायदा नहीं मिला। तो आपको ये वाला इंसिडेंट कैसे लगा आप कमेंट्स में जरूर बताना। आपको पता है मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। आप बताओ आपकी क्या राय है कि इस महिला को वो वार्निंग दे के छोड़ दें या इसके ऊपर केस चलाएं, या आप बताओ कि लोगों की मानसिकता क्या है इन चीजों को करने के पीछे। मैं मिलूंगा एक और नई ब्रांड न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।